नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खुदा के लोग में। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी अभी मैं ज्वाइन किया है, मैं यहाँ बताता चलूँ कि आज के हमारे जो गेस्ट है खुदा के खादम पादरी शायद अनवर साहब हैं, जिनका ताल्लुक सेंट्रल ब्रुक्स मेमोरियल चर्च 74 गार्डन से है। सर, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो मेन स्ट्रीम लाइन जो चर्चेज़ हैं, जो कलीसियाई जो तवक्कुआत जो उनसे वाबस्ता लोगों ने की, आप क्या समझते हैं कि क्या उनका जो किरदार है, पहले तो वो उसे आप इसको ज़रूर बयान कीजिएगा कि उनका वो किरदार जो कैसा रहा, और जो तवक्कुआत लोगों ने की है, क्या वो तवक्कुआत करना जायज़ थी और वो तवक्कुआत पूरी हुई? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं इसको फिर बोलूँगा, हमारा कोई सेंसस को मुनासिब नहीं है लोगों के बारे में, क्योंकि अभी मैं अपने चर्च की बात करता हूँ, क्योंकि पहले हमारे पास 38 मेंबर थे जो मंथली हमारे पास राशन ले रहे थे। अब 85 अचानक आए, ठीक है, 85, और वो लोग थे जो कभी नहीं लेते थे, और हमने फिर इसका स्पेशल फंड बनाया है। इन्हीं दिनों में ये बढ़ा? इन्हीं दिनों बढ़ा, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है, हमारे पास जो लोग हैं वो ज़्यादातर डेली वेजेस पर हैं, या राइडर हैं, या सलोन में काम करते हैं। हमारी बहनें भी हैं, हमारी बेटियाँ भी हैं, हमारे भाई भी हैं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। जो कार रेंटा कार चलाते थे, या जो ऊबर चलाते थे, या क्रीम चला रहे थे, उसके बाइकर थे, सब बेरोज़गार हो। लेकिन सर, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि इतने सारे एक साथ हो जाना ना, ये मुश्किल की घड़ी थी, और हमारे लोग तो चौथे दिन ही चीखें मार रहे थे, और आपको पता है सबने शोर मचाना शुरू कर दिया जी, हमारे पासबान कहाँ गए जी। और ये मैं फिर कहना चाहता हूँ, हर बंदा अपनी जो उसका पैरामीटर है उसी दौरान जो उसकी चादर उसके मुताबिक काम कर रहा है, लेकिन हमारे लोग बहुत ज़्यादा हैं, हमारे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो हमारी सोच से बढ़कर, हमारे लोगों ने शायद मादा चाहता हूँ शायद कुछ रिज़र्व रखा ही नहीं हुआ, ठीक है। और ये शायद आज चैलेंज है हमारे लिए कि हमें थोड़ा सा सोचना है अपनी कौम के बारे में, और हम लोगों ने अपने बारे में सोचना है। आज बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं जी कि आने वाले दिनों में महंगाई ये होगी, कोई बंदा काम नहीं कर पाएगा, कोई नौकर नहीं रख सकेगा। तो सोचें तो सही थोड़ा सा इसके बारे में। हमारे लोग तो सोचना नहीं चाहते। हमारे लोग मैं फिर कहना चाहता हूँ, मछली देना नहीं, मछली पकड़ना सिखाना है, और इस पर काम करने की ज़रूरत है, और काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल इस वबा से, अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि जिसका चंदा पूरा नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा था ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है। मैं कहता हूँ जो भी है, और वो नेक सामरी की मिसाल जिसने उसकी मदद की, इस वक्त हमें वो काम करना है, हमने मदद करनी है, ताकि ये मुश्किल वक्त गुजर जाए, और गुजर जाएंगे। जैसे हमारे डायसिस को हमने सेंट्रलाइज़ किया है, बिशप सारे डैनियल उसको टुंडरी कैथेड्रल से वहाँ से राशन दे रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, विदाउट एन रिलीजन, कास्ट, हिंदू इवन के मदरसे के लोग आके ले रहे हैं, सिख आके ले रहे हैं, और हमारी क्रिश्चियन की बहुत सारे डिनोमिनेशन आके ले रही हैं वहाँ से। इस तरह बिशप कूट्स कर रहे हैं, सेंट पैट्रिक में उन्होंने कैंप लगाया हुआ है। इसी तरह और भी जो मेन स्ट्रीम चर्चेज़ हैं, ARP है, 7 डे वाले, सब अपने पैरामीटर्स में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमारे लोगों में मतलब बहुत ज़्यादा तादाद है जिनकी मदद की ज़रूरत है, हमारी एक्सेप्टेंस ज़्यादा। अभी आप बात कर रहे थे कि पहले आपके यहाँ जो चर्च में आपके जो मेम्बरान थे जो राशन ले रहे थे 38 थे, फिर बढ़ते बढ़ते एकदम से बढ़ गए। तो मैं ही आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो चर्च है 74 गार्डन, आपकी कलीसिया भी बड़ी है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आपकी कलीसिया के जो लोग हैं इस सूरत हाल में, उनका ताउन आपके साथ कैसा है? मैं खुदा उनको नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे कहने की ज़रूरत है, हमें 3 ट्रक डायसिस को चर्च से दिए हैं, 3 ट्रक राशन हमने डायसिस को दिए हैं ताकि वो दूसरों को बांट सके। इसके अलावा मैंने 85 वो बताएं जो मैंने चर्च के डोर से दिए हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये खुदाउन के नाम को जलाल के लिए फ़ख्र नहीं करना चाहता, और इसलिए कि खुदाउन अपने नाम को जलाल दे। ये मेरे चर्च से गया, ये मेरे चर्च की पॉकेट से गया। मैंने किसी को फ़ोन किया, किसी ने, मैंने, कुछ लोग तो खुद राशन ला कर चर्च को दे के चले गए, पैसे सब जो भी है उनको दें, ये लफ्ज़ बोला गया जो भी है उनको दें, और मैंने भी ऐसे ही किया। हमने ज़रूर रिकॉर्ड रखा है, उनके ID कार्ड कॉपी रखी है, हमने उनका फ़ोन नंबर रखा है, इसलिए कि हम रिपीट ना हो सके ये। और इसलिए नहीं कि हम किसी की वो, और मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमने कभी नहीं चाहा कि हम कोई तस्वीर लगाएं फेसबुक या मीडिया पर, ये हमारी ख्वाहिश नहीं रही। लेकिन हाँ, क्योंकि डायसिस को दिए हैं, वहाँ पर हमने ज़रूर थैंक्स कहा, कलीसिया का भी थैंक्स कहा कि उन्होंने हमारी ताउन किया, वरना 3 ट्रक राशन देना आसान बात नहीं है। चर्च ऑफ पाकिस्तान, और अगर मैं बिशप साहब की बात करूँ, बिशप सादर डैनियल साहब की बात करूँ, तो उनके पास
मेरे ख्याल में अगर मेरे आंकड़े अगर दुरुस्त हैं तो तकरीबन 35 आपके पास पैरिशेस हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिशप साहब इस वबा के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, उनका क्या लाए अमल उन्होंने अपने लोगों को, अपने जो पादरियों को दिया है कि अपने जो उनके चर्चेज़ हैं, जो उनके जो पॉइंट्स हैं या जो पैरिशेस हैं, क्या कोई ख़ास उन्होंने कोई हदायत दी इस कोरोना वायरस के हवाले से इस मुश्किल के वक्त में? बिशप साहब ने फ़ौरन जैसे ये बात हुई, और थोड़ी मज़े की बात भी है कि उसमें जो क्रिटिसाइज़ किया गया वो बिशप साहब को पहले सबसे पहले किया गया, और छोटे से पादरी मुझे मेरा नाम लिया गया, अनवर शाहिद, जो कि शाहिद अनवर है। तो मैं सोच रहा था कि शायद लोगों की एक्सेप्टेंस हमसे ज़्यादा है, और मानेंगे नहीं कि विद इन अ डे हमने बिशप साहब ने क्राइसिस मैनेजमेंट सेल बनाया, और सब ने उस पर एग्री किया। तमाम पादरी सामान को बुलाया गया, चेक कराया गया कि भाई आप अपने चर्चेज़ में देखें, जो लिस्ट हैं वो बना के दें, उनके आईडी कार्ड दें, और हर पादरी ने इसमें काम किया, गए हैं। ना सिर्फ उनको, बल्कि हमने कोशिश की कि जो 7 लोग रहते हैं जो हमारे शायद चर्च के मेंबर भी नहीं है, हमने उनके भी नाम लिए। लेने की वजह ये थी ताकि हमारे पास एक डाटा हो, हमने कितने लोगों को, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमारा टारगेट ऑडियंस ज़्यादा है, जो हमारे मेंबर हैं उससे कहीं ज़्यादा हम राशन दे रहे हैं। सारे हमारे मेंबर ऐसे नहीं हैं, लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे थे, जो लिस्ट है, उससे ज़्यादा हमने राशन वहाँ दिया और लोगों में दिया। और फिर कह रहा हूँ कि पहले 15 दिन गया, फिर ये एक्सटेंड और हो गया, अब वहाँ पर सेकेंड जो है ना वो जा रही है। और ये बिशप साहब की काविश है, बिशप सारे डैनियल की, उन्होंने सबको अलर्ट किया, मुतहरिक किया। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि डोर टू डोर जाकर दे रहे हैं पादरी सामान के थ्रू, क्योंकि ये कोरोना वायरस इसको ईजी ना लें, इसको खुदाए ईजी ना लें, क्योंकि ये वबा है। ये मौजूदा जो सूरत हाल है, ज़रूर है कि हम इस वक्त शायद हमें मदद करने की ज़रूरत थी, लेने की शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा। हम मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ जो इदारे और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त काम कर रही हैं, लोगों को कुछ चेक्स भी दे रहे हैं, कुछ उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, और उनको राशन भी दिया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप चूँकि काफ़ी इसमें सरगर्म रहे हैं, और मैं आपको सोशल मीडिया पर भी मैंने आपको देखा है, तो मुख्तलिफ जो इदारे इस वक्त जो काम कर रहे हैं सोशल वर्कर के हवाले से, तो आप इसको किस तरह से मुस्बत देखते हैं, मनफी देखते हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? और आपका जो रोल है वहाँ जाने का, क्या ये वक्त था जाने का या नहीं था? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको एक और एंगल में देखता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की, सवाल आपका बहुत वैलिड है। मुझे एक शायद दिल में एक रंज है कि जब गवर्नर सिंह ने मीटिंग कॉल की तो NGOs को बुलाया गया, उसमें कोई क्रिश्चियन NGO नहीं था। जो बड़े बड़े हमारे अदारे बन गए, लेकिन हमारे पास कोई NGOs ही नहीं थी। ठीक है, हम चर्च स्कूल तो संभाल के बैठे, यूनिवर्सिटी बनाने से रहे, और गवर्नर साहब ने उनसे मीटिंग की और ये हुआ। रहा ये कि बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कर रहे हैं। कुछ जगहों पर शिकायत भी आई, लेकिन वो किसी का पर्सनल ग्रज हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग नहीं हैं, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन रहता है। मैं सिर्फ अभी इस राशन कोरोना की वजह से नहीं जा रहा, मैं इनसे इंटरेक्शन रखता हूँ। कराची में अगर इंटरफेथ की फ़ज़ा पैदा की है तो हमारे बिशप सारे डैनियल ने की है, और मैं समझता हूँ कि इसको कायम रखना चाहिए। मैं खुद गया वहाँ पर, मैं वहाँ जाकर उनके साथ ईद पर उनको गिफ्ट दिए, जिसका अक्सर जिक्र वो ज़फ़र बाज़ करते हैं, JDC वाले, जो JDC के हैं, हाँ, जो सेक्रेटरी हैं वो करते हैं। मैं ईद पर तोहफे लेके गया, और इवन के मैंने वहाँ पर इफ्तारी उनको बांटी। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ गलत तस्वीरें लगाई, गलत भी बहुत कुछ कहा। खुदा उनको शुक्र अदा करते हैं गलत कहने पे भी, कि शायद लोग ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, इसका मकसद ये था कि हम इस इंटरफेथ हार्मनी को कायम रखें। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने चर्च से जो दिया, दावे नहीं करा, कुछ हो सकता बहुत कम दिया हो, लेकिन मैंने मेरे लोगों ने हमारी सोच से बढ़कर दिया। लेकिन इसके बावजूद हमें जाना पड़ा। मुझे उन्होंने बुलाया कि चेक करें जी, यहाँ लोग दावे कर रहे हैं जी हमारे पास इतने बड़े चर्चेज़ हैं, इतने। उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया, पूछा कि भाई ये बताएं कि ये इनको हम किस तरह दें।
लेकिन उसमें एक और भी चीज़ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि कुछ खातमीन वहाँ जा रहे हैं और कोई ये कह रहा है कि मेरे पास 30 चर्चेज़ हैं, कोई कह रहा है मेरे पास 20 चर्चेज़ हैं। तो क्या ये मुनासिब है इस तरह की बात कहना और फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये बात सामने आना? मैं अर्ज़ करूँ कि देखें, ये चीज़ें ऐसी थी कि जिसके लिए मुझे उन्होंने, लेकिन मैं उनके साथ आज इस कोरोना वायरस पे काम नहीं कर रहा, मैं इंटरफेथ पर काम करता हूँ और मेरा बिलीव है कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि हमारे हाथ से कोई खाना नहीं खाता, लेकिन मैंने वहाँ पर सहरी और इफ्तारी बांटी अपने हाथ से, और मेरे साथ मेरे पादी साहबान भी थे जो मेरे असिस्टेंट थे, हमारे कृष्ण भाई भी थे, उन्होंने बांटी। ये एक ऐसी फ़ज़ा गई और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत हीप दी उस वक्त, और मैं समझता हूँ कि ये वो वजह थी कि आज अगर जेडीसी हमारे साथ खड़ा है, उसकी वजह यही है। और फिर कहना चाहता हूँ, हम कराची में एक नौजवान शख्स मर गया था जिसने बेरोज़गारी से तंग आकर और के बोला जी मेरे बच्चों ने गर्म कपड़े मांगे हैं, उसने अपने आप आग लगा दी। आप मानेंगे नहीं, मैं उस रात सोया नहीं। मैंने ऐसी संडे ख़त्म हुआ तो मैंने ऐसे जिक्र किया जी खुदा हमें वो दिल, गोश्त का दिल दे, ताकि हम फिक्र करें कि एक शख्स मर गया है, उसको बच्चों ने सिर्फ गर्म कपड़े मांगे थे। गर्म कपड़े मांगे थे, ठीक है जी। आप माने, अभी चर्च ख़त्म हुआ, मुझे एक फ़ोन आया जी इतने कंबल मेरी तरफ से, इतने हुड्स मेरी तरफ से। और यकीन करें मैं खुद नहीं जा सकता था, मुझे पता है कुछ लोग पसंद नहीं करते कि मसीह के हाथ से हम चीज़ लें। मैंने इसको बुलाया, मैंने बोला देखो ज़फ़र, ये आप हमारी तरफ से देख के जाओ। वो कहता आप क्यों नहीं जा रहे? मैंने नहीं, मैं चाहता हूँ आप दें, क्योंकि मैं चाह रहा था वो यूज़ हो। ठीक है जी। और मैं फिर कहता हूँ कि ये हम जो बो रहे थे ना, आज हम काट रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने बहुत ज़्यादा, उससे मुझे कल इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने कोई 2 करोड़ का राशन सिर्फ क्रिश्चियंस को दिया है। 2 करोड़ से मुँह से कहने की बात है। और मैं ये देख रहा था, जी बोले मैं ये देख रहा था कि उसके बाद जब लिस्ट आती है वहाँ पर मेरे और भी क्रिश्चियन भाई हैं, लेकिन जब वो कुछ बातें करनी होती मुझे बुलाते हैं, पूछते हैं, उनके जो ना सिर्फ ज़फ़र बाज़ बल्कि उनके चेयरमैन मुझे बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, इस तरह होना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है मैं किसी को मना, कोई भी छोटा चर्च है बड़ा चर्च है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि खुदा के वास्ते ये ना बोलें कि 22,000 मेरे चर्चेज़ हैं, 250 मेरे चर्चेज़ हैं। प्लीज़ आप अपना ID कार्ड नंबर कॉपी लेटर पर लिख कर, फ़ोन नंबर एरिया लिख कर छोड़ दें। यकीन जाने जिनकी चीज़ें कंप्लीट होती हैं उनको मना नहीं किया जाता। और अब तो ये कर दिया है कि सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में और ट्रिनिटी कैथेड्रल कार्डिनल कूट्स के पास और बिशप सारे उन्होंने कैंप लगा दिए है। आप ज़रूर आएँ। किस लिए बैठे हम लोग? हम एक दूसरे की मदद के लिए बैठे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, अभी भी ऐसे लोग हैं जो हमारे अपने लोग भी दे सकते हैं, लेकिन शायद अभी तक कोई जागे नहीं है सर। यहाँ लेंगे एक वक्त ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर दोबारा हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, स्टे विद अस।